तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं क्यों आया हूं तुम्हारे पास। जी। आयम और कायनात आई थी तुम्हारे पास, कोई बात की उन्होंने तुमसे? जी। तुमने हाँ कर दी? जी। क्या चीची लगाई हुई है तुमने? जो पूछ रहा हूं साफ साफ जवाब दो ना उसका। शादी के लिए हाँ क्यों की तुमने? ना क्यों करना था? तुम इतनी स्टूपिड नहीं हो सकती। शादीशुदा रह चुका हूं मैं, बेटी का बाप हूं। जानती हूँ। फिर भी हाँ कर दी तुमने? जी। मेरा मतलब है जी हाँ। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी है क्या? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई अच्छा लड़का ढूंढ के दिखा दूं। किसी और से शादी करनी होती तो रिश्तों की कमी नहीं थी। इसका मतलब? मतलब आपसे शादी के लिए हाँ कहा है तो आप ही से शादी करोगी। देखो मावरा, अगर तुम मुझ पर या मेरी बेटी पर तरस खा के फैसला कर रही हो तो प्लीज ऐसे मत करो। मैं अपने जज्बात वैसे ही किसी और पे लुटा चुका हूं। तुम्हारे सामने तो भी पूरी दुनिया है, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? तब ना आप शादीशुदा थे और ना ही एक बच्ची के बाप। जब आपसे मोहब्बत करना शुरू की थी मैं आपसे मोहब्बत करती रही हूँ वलीद। तब नहीं जानती थी कि बच्ची के नाम की रुकावट और दूरे शिवार की मौजूदगी कैसे खत्म होगी। आपको लग रहा है कि मैंने आप पर तरस खाकर हाँ किया है। तरस तो मैं खुद पर खा रही हूँ। आप चाहें तो इनकार कर दें, अगर मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। एक बार फिर सोच लो मावरा। एक अरसा सिर्फ आप ही के बारे में सोचा है। बिना वजह जज्बाती होके सोच रही हो तुम। जज्बाती होती तो आपकी शादी तोड़ने की कोशिश करती, वजह से रिश्ता खत्म कर देती। लेकिन सब कुछ मेरे हक में बेहतर होता रहा, जिसका मुझे भी इल्म नहीं था। इसका मतलब तो यही है ना कि कुदरत भी हमें एक करना चाहती है। आप भी ना सही, लेकिन मैंने अपने दिल के सुकून के लिए बहुत दुआएं की हैं। और जब मेरी दुआ कबूल होने का वक्त आ गया तो आप मुझे जज्बाती कह के मुझसे मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। मुझे अब भी आपसे कोई गिला नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई बेहतर इंतखाब हो सकती है तो मैं खुशी खुशी आपको विश करने आऊंगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फैसले का इख्तियार सिर्फ आपको हासिल है। मैं तो सिर्फ उस फैसले के मुताबिक अमल करूंगी। आप हाँ करें या ना, दोनों सूरतों में आप ही की चलनी है।
अगर मैंने इनकार कर दिया तो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लोगी? अच्छे या बुरे की बात ही नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं खुद अगर ढूंढ के लाऊं तब भी नहीं करोगी? आपको फैसले का इख्तियार दिया है, मुझे सजा सुनाने का नहीं। अगर दुर्रे शिवार में थोड़ी सी भी शर्म होती तो तुम दोनों के सामने नहीं आती। रहने दो उनकी टॉपिक को, अब वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। और ये बात मैंने सिर्फ तुम लोगों को बताई है, प्लीज भाई के सामने इसका जिक्र मत करना। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, भाई अब तक आए भी नहीं है। क्यों, भाई घर पे नहीं है? मुझे लगा रेस्ट कर रहे होंगे। मुहावरा की तरफ गए हुए हैं। इसीलिए तो मैं परेशान हूं कि कहीं इनकार ही ना करके आ जाए। अरे भाई आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुमको भाई? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, भाई सब ठीक है? अभी तो ठीक है, लेकिन डर रहा हूं आगे पता नहीं सब ठीक रहेगा या नहीं। मुहावरों को निकाह के लिए कह दिया मैंने। तारीख तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, बस प्लीज मेक श्योर के शोर शराबा ना हो। भाई बिल्कुल फिक्र मत करें, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन माविया का भी तो हक है ना। जी भाई, भले सादगी से सही, लेकिन हम तैयारी भरपूर करेंगे। अरे इतनी बड़ी न्यूज़ कैजुअली सुना के चले गए। अच्छा अब तुम ओवर एक्टिंग मत करो और एक्टिव हो जाओ। हमें बहुत कुछ प्लान करना है भाई। मैं तो सोच रही हूँ निकाह इसी जुम्मे को रख लेते हैं। बिल्कुल। और हम दुआ के लिए भी बहुत प्यारे से कपड़े बनवाएंगे। बिल्कुल अपने चाचू के साथ मैचिंग कर। मैडम आपके लिए पानी लेके आओ। पूछ क्यों रही हो? लेकर आना चाहिए था ना, इतनी भी तमीज नहीं है। चिल्लाती हूँ। लाती हूँ। अपनों के बावजूद आप अकेली हैं और सब मेरे साथ हैं। कहाँ हैं आपके शौहर? साथ नजर नहीं आ रहे? या फिर उन्होंने पैसे के साथ आपको अकेलापन भी गिफ्ट किया है? कहाँ हैं आपके शौहर? साथ नजर नहीं आ रहे? या फिर उन्होंने पैसे के साथ आपको अकेलापन भी गिफ्ट किया है? मैडम पानी। भाड़ में जाओ, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। माशाल्लाह, देखो दुआ, तुम्हारी मामा कितनी प्यारी लग रही है। मामा नहीं, माँ। मैं दुआ की माँ हूँ।
सब हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, नंद भाभी की तरह नहीं, सहेलियों की तरह, जैसे हमेशा से तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम हमारी भाभी बनने वाली हो। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि भाई मान गए और तुमने भी भाई को कबूल कर लिया। और ये बात तो हम तुमसे बाद में पूछेंगे कि तुम दोनों ने एक दूसरे को क्या कहकर राजी किया निकाह के लिए। हाँ, लेकिन हम पूछेंगे जरूर, क्योंकि भाभी बनने से पहले तुम हमारी दोस्त हो। एग्जैक्टली। मगर आज हम तुम्हें अपनी भाभी बना के रुखसत करके ले जाएंगे। I'm so happy. वाह, आ जाओ अपनी माँ के पास, आ जाओ। मैं रोज रोज के सवालों से तंग आ गया हूँ। तंग तो मैं आ गई हूँ। ऐसा क्या करते हो तुम कि तुम्हें अपना फोन बंद करना पड़ता है, नंबर ऑफ करना पड़ता है, क्या करते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ शबार, 1000 काम होते हैं मुझे, रोजाना डेलीगेशंस आ रही होती, नए नए चैलेंजेस होते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? मेरा एक घर भी है, मुझे वहां भी टाइम देना होता है, और ये तुम्हारी जो एक्सपेंसेस हैं, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, इन सब को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब तो वलीद भी करता था, एक्सपेंसेस भी बेयर कर रहा था मेरे, लेकिन वो इस तरह इग्नोर नहीं करता था, मुझे पूरा वक्त देता था। उसी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस देके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो तुम मुझे बताओ, आज तुम्हें वलीद क्यों याद आ रहा है इतना? तुमने ही जिक्र किया, इग्नोर वाली बात पे उसकी बात निकल आई है। अगर उसमें इतनी खूबियां थी तो उसे छोड़ के मेरे पास क्यों आई? सच सच बताओ, क्या तुम उससे कांटेक्ट में हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या सब बोले जा रहे हो? क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम उसके निकाह में रहते हुए मुझसे कांटेक्ट में रह सकती हो, मैं सवाल भी नहीं कर सकता। तुम शायद भूल रहे हो, तुम मेरे पीछे पड़े थे, तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे, वरना मैं तो वलीद के साथ जैसे तैसे जिंदगी गुजार ही रही थी ना। तुम मेरे पीछे पड़े थे। मर्द का तो काम है पीछे आना, वो तो औरत पे डिपेंड करता है कि वो किरदार की कितनी पक्की है। और आइंदा मुझे वलीद से मत कंपेयर करना। मैं रांझा हुआ प्यार में, ओ ढोलना अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना, वे माहिया, वे माहिया, वे साजना। पक्कियां निभाने तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे बदन, मेरे रांझना ओ साजना। कबूल है। कबूल है।
शामें होने लगी। बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। पक्कियां निभानी तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे मगन, मेरे रांझना ओ सजना। कोई रुखसती नहीं होगी। मुझ में क्या कमी है जो एक मरीज के साथ जिंदगी गुजारी? हालत देखी थी आपने उसकी? अगला सांस ना आता ना तो ये शादी का घर मैयत का घर बन जाता। क्या है ये मोहब्बत, मुझे समझा दो। सहते हैं दर्द कैसे, मुझको सिखा दो। हम जो बिछड़े अगर ये निकाह तो हो ही चुका है, अब तलाक अभी लूं या 2 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो खराब हो ही गई है मेरी। पल दो पल ही सही जीनी है जिंदगी, पढ़ लो आँखों से तुम बात ये अनकही। वे साजना वे माहिया, वे माहिया वे साजना। भाई जवाब दें। कबूल। शिकवा ना करेंगे तुमसे कभी भी, उलझे तो फिर ना सुलझे रिश्ते कभी भी। रोज ये जिंदगी रंग बदलने लगी, जो थे अपने कभी हो गए अजनबी। आंसुओं से मेरा आज दिल भर गया, ऐसे ही होती है प्यार की इंतहा। पक्कियां निभानी तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे मगन, मेरे रांझना ओ सजना। पक्कियां निभानी तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे मगन। सॉरी, शायद गुस्से में ज्यादा कुछ बोल गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे, मुझे ताने दोगे। कहा ना गलती हो गई, अब माफी कर दो यार। कितनी मुश्किलों से टाइम निकाल के मैं तुमसे मिलने आता हूं और तुम आते ही गुस्सा करना शुरू कर देती हो। तो देखो ना फिर क्या हुआ। मैं भी इंसान हूं, चाहता तो नाराज होके जा सकता था, लेकिन देखो ना तुम्हें मनाने के लिए रुक गया। चले जाते वापस, ना करते मुझ पे एहसान। तो रिशवार, कितनी मुश्किल से हम दोनों एक हुए हैं, इस तरह से लड़ने के लिए। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ, तुम्हारा वक्त मांग रही हूँ, तो क्या तुमसे अब गिला भी ना करो? करो गिला, नाराज हो, किसने रोका है? लेकिन मेरी जस्टिफिकेशन पे मान भी जाया करो। तुमने वलीद का ताना दिया, वो जेलस हो गया था। तुम वलीद का जिक्र करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं, मैं बस परेशान हो गई हूँ।
मैं हूं ना परेशानी खत्म करने के लिए। कहाँ चले बताओ, बाहर डिनर करें या आउटिंग पे चलें? मैं बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साथी तो हूं। ये भी बता दो कब तक? जब तक तुम चाहो। मैं खाना बना कर गई थी, आपने कुछ खाया? दिल नहीं किया। चाय बना दूं आपको? नहीं, बच्चों के साथ ही पीऊंगा। आयमा तो वलीद की तरफ रुकी है और तैमूर दोस्त की तरफ गया है। आ जाए तो बना देती हूँ। घर में यूं उदास बैठे रहने से बेहतर था कि आप वलीद के निकाह पर मेरे साथ चलते। मेरा दिल तुम्हारी तरह इतना मजबूत नहीं है फातिमा बेगम कि अपनी बेटी के साथ शौहर के निकाह से हो जाए। मेरा दिल बहुत कमजोर है, ऐसा मंजर नहीं देख सकता। एक रिश्ता टूटा है, दूसरा रिश्ता बरकरार रखने के लिए शिरकत करना मजबूरी थी। वरना उन लोगों को क्या लगता, हम उनकी खुशी में खुश नहीं? खुश हो भी कैसे सकते हैं? ये तो उस बदनसीब को घर खराब करने से पहले सोचना चाहिए था। सारा वक्त वलीद बेटा खामोश रहा, साफ नजर आ रहा था कि वो खुश नहीं है। लेकिन उस मासूम बच्ची के लिए शादी करनी थी। वलीद भी अब बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत दे। अच्छा है, तभी गैर को हम दुआ दे रहे हैं, और जो अपनी है उसकी हदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। बड़ी बेवकूफी की है दुरे शहबार, इसका पछतावा सारी जिंदगी रहेगा। बेहतर ये होगा तुम चेंज कर लो, रिलैक्स हो जाओ।
रही। हाँ तो मैं ही याद करती हूँ आपको। आप लोग तो सोचते भी नहीं है कि दुरेशेवार कैसी है, कहाँ है, कहीं मर तो नहीं गई। तुमने कुछ कहने सुनने के काबिल कहाँ छोड़ा है? बस कर दे अम्मी, जब भी आपको फोन करती हूँ ना ऐसी जली कुटी बातें सुना के मेरा दिल जलाती रहती हैं और मुझे ही मुजरिम होने का एहसास दिलाती हैं, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में अपना हक इस्तेमाल करके पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है। और एक तरफ आपका बेटा है जो आपकी बहू को 5 स्टार होटल में लंच करा रहा था, बीवी के सामने हीरो बनने के चक्कर में मुझे कहता है कभी सामने आ जाओ ना तो सामने मत आया करो मेरे। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? दुरे शहवार, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि कॉल क्यों की? ऐसे ही बस बोर हो रही थी, सोचा आपको फोन कर लूं। आप क्या कर रही थी? मैं बाहर गई थी। कहाँ गई थी? आज निकाह की तकरीब थी। किसका निकाह? हमारे खानदान में तो कोई बचा नहीं है निकाह वाला। वलीद का निकाह था। वलीद कौन? और कितने वलीद? अपने वलीद का? हाँ, और अब वो तुम्हारा अपना वलीद नहीं रहा। जिसके निकाह में हो अब उसका ख्याल रखो। किससे निकाह हुआ है उसका? मावरा से। मावरा से? हाँ। देखा अम्मी, मैं ना कहती थी इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। कैसे मेरे रास्ते से हटने का इंतजार करी थी, फौरन से निकाह पढ़ा लिया दोनों ने। शुरू से जानती थी मैं कि मावरा की नजर थी वलीद पर। दुरे शहवार, तुम्हारे होते हुए वलीद ने कभी बेईमानी नहीं की। अब उसने भी जिंदगी गुजारनी थी, उसे भी किसी से शादी करनी थी। मावरा अच्छी बच्ची है। बस कर दे अम्मी, मेरे सामने उस मनूस की तारीफें ना करें आप। शुरू से जानती थी मैं कितनी चालाक थी, मीसनी कहीं की। जब मैं रिश्ते दिखाती थी ना तो कहती थी नहीं मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। और अब मेरे जाने की देर हुई है, वलीद से फट निकाह पढ़ा लिया है। बहुत ही कोई मीसनी लड़की है, मैं बता रही हूँ आपको। वलीद अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो मावरा से शादी करे या किसी से भी, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। सच तो ये है कि तुमने हीरे जैसे इंसान की कदर नहीं की। बस कर दे अम्मी, बस कर दें। गलती कर लिया आपको फोन करके। अल्लाह हाफिज। वलीद और मावरा की शादी? हमारे मिजाज की इस तेजी ने तुम्हें वलीद से दूर कर दिया। मैं सोना चाह रहा हूँ, तुम प्लीज लाइट ऑफ कर दो। कहते हैं कि सांप का कांटा रस्सी से भी डरता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है वलीद, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे अमल से आपको मुझ में और दुरे शहवार में फर्क दिखाई दे। भले आपकी जिंदगी में 2 औरतें आई हैं, मगर दोनों एक जैसी नहीं है। गुड नाइट।
फोन उठाओ शहीर, बात करो मुझसे, इससे पहले कि पागल हो जाऊं मैं। बस 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 बस, अल्लाह, बस बस बस। शायद नींद में डर गई है। मुझे दो, मैं टहला देता हूँ। आप क्यों? इसकी माँ है ना। बस बस। तुम्हें आदत है ना इसलिए। कल से आज तक बच्चों को पालने की हजारों वीडियोस देख चुकी हूँ। आदत नहीं है। वीडियोस देखने में और प्रैक्टिकली बच्चे पालने में बहुत फर्क होता है। लो मुझे तुम भी देखना, अभी खामोश हो जाएगी। रोकी रे बच्चा, इसको लगता है भूख लगी होगी, इसका फीडर ला। भूख लगी मेरी जान को? हाँ, फीडर भी नहीं ले रही। आप मुझे दें। आजो आजो। बस बस बस, ये माँ बनाकर लाए तो माँ की ममता तो मिलेगी ना। आप सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस पे तो जाना है। आंख खुल गई तो तहज्जुद पढ़ने में बिल्कुल सुकून मिलेगा। भाई घर पर इतने मजे का डिनर और अब मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में चाय। सच बताऊं एमन, घर आके तो मुझे मजा ही आ गया। तुम्हें पता है, मैंने खास हदायत की थी कुक को कि तुम्हें कोई भी शिकायत ना हो, और मैं अपने मकसद में कामयाब रही, क्योंकि तुम और आंटी काफी टाइम के बाद आए हो इस मुल्क में वापस। वैसे एमन, तुमने घर बहुत अच्छे से मैनेज किया है। थैंक यू। शहीद, आपका इंटरेस्ट नहीं है हमारी तरफ, कहाँ है ध्यान? ऐसी बात नहीं है, कुछ ऑफिशियल मैसेजेस थे, उनका रिप्लाई करना मैं भूल गया, तो बस वो ही कर रहा हूँ। भाई मैं यहाँ एमन की तारीफें कर रही हूँ और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अब नंद और भाभी के मैटर में मैं क्या बोलूं? वैसे कहाँ होते हो शहीर आजकल? घर पे भी ध्यान नहीं देते। शहीर की क्लास तो आंटी लेंगी घर पे, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से एडमिट करवाना चाह रही हूँ, लेकिन शहीर तो मान ही नहीं रहे मेरी बात को।